बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, बड़ा संपन्न, बड़ा भव्य और सोने चांदी से चमकता हुआ। लेकिन कहते हैं ना, बाहर की चमक अक्सर भीतर की सड़न को छिपा लेती है। उस राज्य का भी यही हाल था। राज्य सुंदर था, पर राजा इतना अय्याश कि उसकी नज़र राज्य के खजाने पर नहीं, बल्कि स्त्रियों पर रहती थी। वह अपनी ताकत, अपने रुतबे और अपनी शान शौकत पर इतना इतराता था कि उसे लगता था इस राज्य की हर सुंदर स्त्री पर उसका अधिकार है, चाहे वह किसी की पत्नी हो, बहन हो या बेटी। राजा की हवस के सामने कोई मान, कोई धर्म, कोई लाज नहीं टिकती थी। राजा का नाम था विक्रम सिंह, पर उसके कर्मों ने उसके नाम की गरिमा बहुत पहले नष्ट कर दी थी। एक दिन की बात है, राजा अपने महल की ऊंची छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते अचानक उसकी नज़रें एक पड़ोसी घर की छत पर जाकर ठहर गई। वहाँ एक स्त्री थी, और वह साधारण स्त्री नहीं थी, मानो चांद की चांदनी धरती पर उतर आई हो। वह अपने बालों को निचोड़ रही थी। पानी की बूंदें उसके काले लंबे बालों से फिसलकर उसके कंधों पर गिर रही थी। उसके चेहरे पर सादगी थी, पर उसी सादगी में ऐसा सौंदर्य छिपा था जो सीधे दिल पर वार कर दे। राजा उसे कुछ देर देखता रहा। जितना देखता उतना ही खोता गया। आंखें उससे हट ही नहीं रही थी। राजा के होठों पर एक लालच भरी मुस्कान आई, और उसी पल उसने अपने सेवक को आवाज़ लगाई, ओए जरा इधर आ। सेवक राजा के पास आया। राजा ने बिना नज़र हटाए पूछा, वह स्त्री जो उस छत पर कपड़े सुखा रही है, वह किसकी पत्नी है? सेवक ने झुककर उत्तर दिया, महाराज, वह आपके मंत्री देवदत्त की पत्नी है। नाम है कपाला। बस इतना सुनना था कि राजा की आंखों में जैसे चमक आ गई। उसके चेहरे पर वही पुरानी हवस की परछाई लौट आई। राजा नीचे उतरा और अपने कक्ष में जाकर लंबे समय तक सोचता रहा। उसका मन अब उस स्त्री के लिए बेहाल था। उसकी इच्छा अब जुनून बन चुकी थी। वह उसे पाना चाहता था, चाहे जिस कीमत पर। काफ़ी देर तक सोच विचार के बाद राजा के दिमाग में एक योजना आई। एक ऐसी योजना जिसमें कोई शक ना हो और रास्ता पूरी तरह साफ हो जाए। अगले ही पल उसने अपने सेवकों को भेजकर मंत्री को राज दरबार में बुलाया। मंत्री आया और झुकते हुए प्रणाम किया। राजा ने उसके हाथ में एक मुहरबंद पत्र देते हुए कहा, देवदत्त, यह अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे तुरंत पड़ोसी राज्य में पहुंचाना है। जितनी जल्दी जाओ उतना ही राज्य के लिए अच्छा होगा। मंत्री ने बिना एक सवाल किए सिर झुका दिया, जैसा आदेश महाराज। और वह तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी को विदा कहकर यात्रा पर निकल पड़ा। उधर राजा की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। उसका हर पल कपाला के इंतजार में गुजर रहा था। और जैसे ही राजा को विश्वास हुआ कि मंत्री अब राज्य की सीमा पार कर चुका है, राजा ने सुगंधित इत्र लगाया, सोने जड़ित पोशाक पहनकर अपने सफ़ेद शाही घोड़े पर बैठा और धीमी मुस्कान के साथ मंत्री के घर की ओर चल पड़ा। जब राजा वहां पहुंचा, उस समय कपाला नहा चुकी थी और आंगन में बैठकर अपने गीले बाल सुखा रही थी। और जब उसने ऊपर देखा, राजा सामने खड़ा था। वह तुरंत उठकर बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ हल्का सा उठाकर अभिवादन स्वीकार किया और मुस्कुराकर बोला, बस यूं ही सोचा अपने मंत्री के घर का हालचाल देखता चलूं। वह तो राज्य का बड़ा स्तंभ है, देखूं उसका गृहस्थ जीवन कैसा है। कपाला ने सम्मान पूर्वक राजा को अंदर बुलाया, आसन दिया और कुछ देर बाद भोजन भी परोस दिया। कुछ समय तक राजा ने औपचारिक बातें की, लेकिन फिर उसके शब्दों का रंग बदलने लगा। उसने धीमे स्वर में कहा, कपाला, सच कहूँ तो मैंने अपने जीवन में तुम जैसी सुंदर स्त्री नहीं देखी। तुम्हारा रूप किसी परी से कम नहीं। कपाला का चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वह राजा के असली इरादे समझ चुकी है। उसने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, महाराज, एक प्रश्न पूछूं? राजा ने मुस्कुराकर कहा,
पूछो। कपाला की आवाज़ गहरी और दृढ़ थी। क्या यह शोभा देता है कि जंगल का राजा शेर किसी और की थाली का झूठा खाए? क्या एक न्यायकर्ता राजा को यह उचित लगे कि वह अपनी प्रजा की स्त्री पर बुरी नज़र रखे? अब राजा के चेहरे पर शर्म उतर आई। उसके शब्द गुम हो गए और वह बिना कुछ कहे उठ गया। लेकिन ठीक उसी समय दूसरी दिशा में एक और सवारी बढ़ रही थी। वह था मंत्री देवदत्त। उसे अचानक याद आया कि राजा का पत्र तो वो घर पर ही भूल आया है। और जब वह घर पहुंचा, दरवाजे के बाहर राजा का घोड़ा खड़ा था। बस इतना ही काफ़ी था समझने के लिए। उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया, कोई आरोप नहीं लगाया। वह चुपचाप अंदर गया, पत्र उठाया और वापस महल चला गया। राजा ने उसे ढेरों हीरे जवाहरात दिए और मंत्री हीरे जवाहरात को अपनी पत्नी के हाथ में रखकर बोला, यह राजा का दिया हुआ है, अब तो मायके चली जाओ। कपाला अपने मायके आ चुकी थी। उसके आने के बाद घर में अजीब सी खामोशी फैल गई थी। वह न तो रो रही थी, न शिकायत कर रही थी, न किसी को कुछ समझा रही थी। बस बैठी रहती, जैसे कोई गहरा तूफान मन में छुपा हो। उसकी माँ उसे बार बार समझाने की कोशिश करती, बिटिया, पति का घर ही स्त्री का घर होता है, कितने दिन मायके बैठोगी? पर कपाला हर बार मुस्कुराकर यही कहती, माँ, जब वह बुलाएगा तब चली जाऊंगी। लेकिन दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, फिर महीनों बीत गए, पर मंत्री का कोई संदेश न आया। उधर मंत्री देवदत्त के मन में भावनाएं युद्ध लड़ रही थी। एक तरफ अपमान था, राजा की नीयत देखकर उसे उसी वक्त क्रोध में महल जला देना चाहिए था। दूसरी तरफ अविश्वास था, जिस स्त्री को उसने सम्मान दिया, क्या उसने राजा को अपने घर में जगह दी? और तीसरी तरफ थोड़ी सी कायरता, वह राजा से टकराने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि अगर बात खुलती तो सिर्फ कपाला की नहीं, पूरे परिवार की मर्यादा की चिता जल जाती। इसलिए वह चुप रहा। पर चुप रहने से मन के सवाल कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि और गहरे धंसते जाते हैं। मायके में बैठे कपाला के भाइयों को बात सहन नहीं हुई। उन्होंने सोचा, बहन में क्या कमी थी? उसने तो पति की सेवा की, सम्मान दिया, वफादारी निभाई, तो फिर उसे क्यों छोड़ दिया गया? आखिर एक दिन वे महल पहुँचे और राजा के सामने शिकायत रख दी, महाराज, हमारी बहन का कोई दोष नहीं, हम चाहते हैं मंत्री हमारे सवालों का जवाब दे। राजा ने तुरंत दरबार में मंत्री को बुलवा भेजा। जब मंत्री आया तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, न शर्म, न गुस्सा, न बेचैनी, मानो निर्णय पहले से तय हो। कपाला के भाइयों ने कहा, महाराज, हमने अपनी बहन को एक सुंदर बाग की तरह मंत्री को सौंपा था, पर इस मंत्री ने वह बाग उजाड़ दिया। राजा कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने मंत्री की ओर देखा, तो बताओ मंत्री, क्या यह जो कह रहे हैं वह सच है? मंत्री ने सिर उठाया और पहली बार उसकी आवाज़ में भाव थे। महाराज, उन्होंने मुझे जो बाग दिया था वह मैंने उसी रूप में वापस लौटा दिया है, बल्कि उससे भी अधिक सुरक्षित। राजा ने पूछा, तो फिर तुमने अपनी पत्नी को स्वीकार क्यों नहीं किया? मंत्री की आंखों में वह दर्द था जो किसी घायल मनुष्य में होता है। उसने धीमे स्वर में कहा, महाराज, एक दिन जब मैं उस बाग में गया तो मैंने वहाँ शेर के पंजों के निशान देखे। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। मंत्री आगे बोला, मुझे डर था कहीं वह शेर फिर न लौट आए, और इतना कहकर वह चुप हो गया। राजा का चेहरा अब शांत नहीं था, उसके भीतर पछतावे की आग धधक रही थी। वह सिंहासन से धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और पूरे दरबार की नज़रों के सामने बोला, मंत्री, तुम्हारा डर उचित था, क्योंकि वह शेर तुम्हारे बाग तक गया था, पर वह शेर ना तो उस बाग के फल को छू सका, ना कुएं का पानी पी सका, क्योंकि उस बाग के चारों ओर इतनी मजबूत दीवारें थी कि शेर निराश होकर लौट गया।
मंत्री ने पहली बार नज़र ऊपर उठाई। राजा आगे बोला, अब अपने बाग में लौट जाओ, क्योंकि वह बाग अब भी तुम्हारा है। वहाँ न कोई दाग है, न कोई डर। यह कहते हुए राजा की आवाज़ काँप रही थी। वह जानता था बात उसने कही, पर चोट खुद पर की। मंत्री ने झुककर प्रणाम किया और उसी समय अपनी पत्नी को लेने निकल पड़ा। जब वह मायके पहुंचा, कपाला बाहर खड़ी थी, जैसे वह पहले से जानती हो कि आज वह लेने आएगा। उसने कुछ नहीं कहा, मंत्री ने भी नहीं। बिना किसी आरोप के, बिना किसी सफाई के कपाला उसके साथ चल दी और इसी तरह सबकी नज़र में मामला सुलझ गया। मंत्री देवदत्त और उसकी पत्नी कपाला महल से दूर बसे अपने घर वापस लौट आए। घर वही था, दीवारें वही, आंगन वही, दरवाजे वही, लेकिन हवा बदल चुकी थी। अब उस घर में शांति नहीं थी, बस खामोशी थी। कपाला चूल्हा जलाती, घर का काम करती, पूजा करती, जैसे पहले करती थी, लेकिन उसकी आंखों में वह उजाला नहीं था जो पहले था। और देवदत्त, वह भी वहीं था, पर उसकी आंखों में सवाल थे जो हर रात उसे सोने नहीं देते थे। यह अजीब था, दोनों एक घर में थे, पर जैसे दो दिशाओं पर। ऐसे ही कई सप्ताह बीत गए। मंत्री अपनी पत्नी से कुछ पूछना चाहता था, वह सब जो उसके दिल में जलता रहा, लेकिन हर बार आवाज़ गले में अटक जाती। कपाला भी समझती थी कि भीतर कहीं टूटन है, पर वह भी चुप थी। कभी कभी चुपियाँ शब्दों से भी ज़्यादा बोलती है। फिर एक दिन राजमहल से संदेश आया। राजा ने दरबार बुलाया था। देवदत्त के मन में कुछ कांपा, जैसे कोई पुरानी याद फिर से जख्म बनकर उभर आई हो। वह चुपचाप तैयार हुआ और महल की ओर चल पड़ा। महल में पहुंचते ही उसने देखा, राजा विक्रम सिंह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में वही सता का गर्व था, पर चेहरे पर थकान थी, जैसे कोई भीतर से टूट चुका हो पर बाहर से सिंहासन थामे बैठा हो। राजा ने उसे बैठने को कहा और बोला, देवदत्त, राज्य में कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। मंत्री चुप रहा। राजा ने आगे कहा, पिछले कुछ दिनों में 13 सैनिक गायब हो गए, बिना किसी निशान के। देवदत्त की वहीं सिकुड़ी। राजा बोला, किसी ने उन्हें न मारा, न युद्ध हुआ, न कोई लाश मिली, बस वो हवा में घुल गए जैसे कभी थे ही नहीं। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर राजा ने धीमे स्वर में कहा, और रात के सन्नाटे में किसी को किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। देवदत्त अब ध्यान से सुन रहा था। राजा ने कहा, कई पहरेदारों ने कहा है कि रात के तीसरे पहर में महल की दीवारों के पास एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी होकर रोती है। देवदत्त ने पूछा, क्या किसी ने उसे देखा? राजा ने गहरी सांस ली। दो को देखने की कोशिश में पागलपन छट गया। एक ने खुद को आग लगा ली। मंत्री चौंक गया। राजा अब उसके पास झुककर बोला, देवदत्त, तुम्हें पता है मैंने जीवन में क्या क्या गलतियाँ की हैं, पर अब इस राज्य में कुछ ऐसा आ गया है जिसे तलवार नहीं रोक सकती। मुझे डर है, यह सिर्फ शुरुआत है। देवदत्त ने धीमे स्वर में पूछा, महाराज, क्या आपको लगता है कि यह सब आपकी किसी भूल का परिणाम है? राजा कुछ सेकंड बोला नहीं। काफ़ी देर बाद उसके शब्द निकले, हाँ, मुझे लगता है यह मेरे किए पापों की सज़ा है। देवदत्त की आंखों में पहली बार राजा के लिए दया आई। हवस में अंधा वो राजा अब डर में कांपता एक इंसान लग रहा था। राजा ने आदेश नहीं, एक विनती की, मंत्री, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति हो। राज्य को इस अंधकार से बाहर निकालो। देवदत्त ने पहली बार सीधा उत्तर दिया, महाराज, शक्ति से नहीं, सत्य से लड़िए। राजा पूरी तरह टूट चुका था। देवदत्त अपने घर लौटा, पर इस बार भीतर कुछ जवाब देने की इच्छा थी। उसने मोमबत्ती जलाई और अपनी पत्नी कपाला के पास बैठकर धीरे से कहा, कपाला, उस दिन राजा घर आया था। वह रुका,
कपाला चुप रही। देवदत्त धीरे धीरे बोलने लगा। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं पूछा, पर आज पूछना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ काँप रही थी। क्या उस दिन राजा ने तुम्हें छूने की कोशिश की थी? कपाला ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसने कहा, हाँ। देवदत्त ने सांस रोक ली, पर कपाला ने अगला वाक्य उससे भी गहरा मारा। पर उसने सिर्फ कोशिश की थी, पर कुछ कर नहीं पाया। यह तुम्हारा अपमान है या मेरी विजय, यह तुम पर निर्भर है। देवदत्त की आंखें भर आई, लेकिन कपाला अभी रुकी नहीं। तुमने मेरा दोष नहीं पूछा, पर दंड दे दिया। तुम्हें राजा पर गुस्सा था, पर तुमने चोट मुझे दी। देवदत्त ने सिर झुका दिया। कुछ देर खामोशी रही। फिर कपाला ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और धीमे स्वर में कहा, अब जो होने वाला है वह हमारे बीच का नहीं, पूरे राज्य का मामला है। देवदत्त ने आश्चर्य से पूछा, तुम कैसे जानती हो? कपाला की आंखों में कुछ ऐसा था जो देवदत्त ने कभी महसूस नहीं किया था। उसने धीमे से कहा, क्योंकि जो रात को महल के पास रोती है वह परछाई नहीं है। देवदत्त ठिठक गया। कपाला आगे बोली, वह एक रूह है। देवदत्त की सांसें रुक गई। वह उसी का बदला लेने आई है जिसका अन्याय तुम सबने सालों तक छिपाया है। देवदत्त हकलाया, कौन? कपाला धीमे मुस्कुराई, पर वह मुस्कान डर पैदा करती थी। उसने फुसफुसा कर कहा, राजा की पहली रानी, जिसे सबने मृत समझकर दफना दिया था, जबकि असल में उसकी आंखों में आग थी। उसे जिंदा ही दफनाया गया था। उस रात हवाओं में अजीब सन्नाटा था। आसमान पर बादल थे, पर बारिश नहीं हो रही थी, जैसे प्रकृति भी किसी आने वाली घटना का इंतजार कर रही हो। देवदत्त और कपाला चुपचाप महल की ओर चल पड़े। राजा पहले से वहां मौजूद था। राजमहल के बाहर मसालों की हल्की रोशनी थी, पर भीतर अंधेरा इतना गहरा जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे निगल रही हो। कपाला ने राजा की ओर बिना भाव देख कर कहा, आज रात तुम्हारे पापों की पुकार का उत्तर मिलने वाला है। देवदत्त भी असहज था, पर कपाला का चेहरा शांत था, जैसे वह सिर्फ देखने आई हो या जैसे उसे पहले से पता हो आगे क्या होगा। रात का तीसरा पहर होने ही वाला था और तभी महल की दीवारों पर धुंध फैलने लगी। फिर धीरे धीरे एक धीमी पर खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। राजा के पैरों से जैसे जमीन सरक गई। कपाला ने देवदत्त का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, डरो मत, सत्य आने दो। और अगले ही पल महल के पुराने दरवाजे पर एक स्त्री की परछाई दिखाई दी। सफ़ेद दुपट्टा, बिखरे बाल और चेहरा नहीं, छाया, जैसे मिट्टी में दबा कोई चेहरा अब भी वहीं अटका हो। वह धीमे कदम बढ़ाते हुए राजा के सामने आकर रुक गई। राजा बेमुश्किल बोल पाया, रानी। वह परछाई कांपी। उसके शब्द हवा नहीं, राजा की आत्मा को चीरते हुए निकले। तुमने मुझसे मेरा जीवन नहीं छीना, तुमने मुझसे मेरी पहचान छीनी। राजा रो पड़ा, रानी मुझे क्षमा कर दो। मैं युवा था, लालची था, हवसमंदा। रूह की हंसी सुनकर रात सिहर गई। सजा से पहले दया मांगता है राजा। राजा घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने गलती की, तुम जो कहोगी मैं स्वीकार करूँगा। बस मुझे मुक्ति दो। तुमने मुझे जिंदा दफनाया था, कब्र के भीतर। मैं चीखती रही, नाखूनों से पत्थर नोचती रही, खून से दीवारों पर लिखा कि मैं जिंदा हूँ, पर किसी ने नहीं सुना। राजा सिर पटकता रहा, रोता रहा। देवदत्त और कपाला बस खड़े देखते रहे, क्योंकि ये न्याय था, बदला नहीं। रूह ने अपना हाथ उठाया। अचानक राजा के चारों ओर काली हवा घूमने लगी। उसकी चीखें महल में गूंजने लगी। राजा ने कपाला की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, कपाला, तुम तो दया करती हो, तुम मुझे बचाओ। कपाला की आखिरी नज़र दया की नहीं, निर्णय की थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, जिसने किसी स्त्री की आवाज़ नहीं सुनी, आज उसकी आवाज़ उसे चीर देगी। और राजा की चीख धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदलती गई। कुछ ही पलों में
जहाँ राजा खड़ा था वहाँ केवल उसका मुकुट पड़ा था। राजा मिट्टी और धूल की तरह हवा में खो चुका था। महल पूरी तरह शांत हो गया। रूह ने देवदत्त और कपाला की तरफ देखा। उसकी आवाज़ अब दुख भरी थी, क्रोध भरी नहीं। धन्यवाद, तुम दोनों ने सत्य को स्वीकार किया। फिर उसने आखिरी बार महल की ओर देखा और धुंध के साथ धीरे धीरे गायब हो गई। बहुत दिनों बाद सचमुच की शांति हो गई। अगले दिन राज्य की प्रजा को बताया गया कि राजा की मृत्यु हृदयघात से हुई, पर असली कहानी सिर्फ 3 लोग जानते थे और उनमें से एक अब रूह बन चुकी थी। पर देवदत्त ने उस रात जाना, पाप कभी मिटते नहीं, वे इंतजार करते हैं सही वक्त का। और कपाला, वह सिर्फ मंत्री की पत्नी नहीं थी, वह वो स्त्री थी जो सत्य, न्याय और स्त्री की आवाज़ की रक्षा करती थी, चाहे वह आवाज़ जीवित की हो या मृत की।